जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको मंगलवार के व्रत की कथा, विधि, पूजन विधि और मंगलवार के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगी। आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। जब तक मैं कथा शुरू करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि हर वीडियो आपको पहले मिले, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे ज़रूर दें ताकि मुझे इसी तरह से आप मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ इसी तरह से जुड़ी रहूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ मंगलवार की व्रत कथा और उसकी विधि। भारतवर्ष व्रतों का देश है। मास, संक्रांति, वार, तिथि सभी के व्रत हैं। प्रत्येक व्रत अपना अलग अलग महत्व तथा अलग अलग फल रखता है। जनसाधारण व्रतों से परिचित हैं। अपने यहाँ केवल तिथि वार व्रत ही नहीं बल्कि रोग, महाकष्ट, असाध्य रोगों के समूल दमन के लिए भी व्रत हैं। जैसे महामारी शमन व्रत, महदर व्रत, यक्षमांत व्रत आदि। जब मानव को कष्टों से छुटकारा औषधि आदि अन्य सभी प्रकार से नहीं होता तो व्रत के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि अब दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है। तो मनुष्य को दुख का मिलना उसके पापों का फल है। व्रत करना उस पाप का प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। प्रायश्चित में दान, व्रत, उपवास, जप, हवन और उपासना प्रमुख है। यह कार्य व्रत में किए जाते हैं। संसार सागर में मानव जीवन रूपी नौका को पार लगा देने वाला अगर कोई सबल पतवार है तो वह व्रत है। वारों के व्रतों से अन्य देवी देवताओं के व्रतों की भांति सुख, आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगल, जन्म लगन, वर्ष लगन, महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगल के प्रदायक देवता का वार है मंगलवार। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज सुख, भोग, आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान आदि प्रदान करते हैं। विवाद में शत्रुओं पर विजय, युद्ध में विजय, उच्च पद की प्राप्ति सभी मंगल की कृपा का फल होता है। भाग्यवश मंगल देव की कृपा न रहे, मंगल नीच स्थान में हो अथवा मंगल की क्रूर दशा चले तो वह देव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर दिया करता है। सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति और कष्ट के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्टों, कर्जों का न चुकना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगलवार का व्रत परम श्रेष्ठ साधन है। श्री हनुमान जी की उपासना से कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश लाभ होता है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठकर अपामार्ग का दातुन करके तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी, तालाब अथवा घर में स्नान करें। स्वच्छ, साफ, रक्त वर्ण के वस्त्र धारण करें। लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं। उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा करें। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, रक्त धान्य के बने हुए पदार्थों का भोग लगाएं। घर में सुंदर और पवित्र स्थान में गोबर से लीपकर पत्नी सहित मंगल देव की पूजा करें। मंगल का ध्यान करें तथा मंगल के 21 नामों का जाप करें और सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन के स्थान पे घी के 4 बत्तियों का चौमुख दिया जलाएं। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डू का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। मंगल देव के 21 नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 मंगल, 2 भूमिपुत्र, 3
ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वमार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगानाम कृपाकर, धरात्मज, कुंज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सब काम फलदायक। 21 दिन के बाद अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति स्वर्ण का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। मंगलदेव की पूजा करके मंगलवार व्रत की कथा सुने। मंगलदेव की आरती करें, प्रसाद भक्तों में बांटें। मंगलदेव के दिन स्वाति नक्षत्र हो, उस दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगलदेव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें, लाल वस्त्र ही पहनाएं और गुड़, घी, गेहूं के बने पदार्थों का भोग लगाएं। नक्त व्रत अर्थात रात्रि के समय एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार मंगल का व्रत करें और 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना करें। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। लाल चंदन, षड़गंध, धूप, पुष्प, सद चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफ़ेद कसार का भोग लगाएं। तिल, चीनी का शाकल्य बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा से हवन करें। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं और मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा में दें, तो मंगल देव जनित सभी अरिष्टों की समाप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि हो और सभी सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। मंगल का व्रत करने से सब प्रकार के आपदाएं नष्ट होकर सुख मिलता है और जीवन पर्यंत पुत्र, पौत्र और धन्य आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है और सभी प्रकार के ऋण से उऋण होकर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। इसके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और कभी विधवा नहीं होती। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत की कथा, कहानी अथवा मंगल गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण देने वाली है। तो मैं अब कथा का श्रवण कराती हूँ। मैं फिर से आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मैं आगे किस तरह से वीडियोस को बनाऊं और किस किस कथा का वर्णन करूं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं अब मंगलवार की व्रत कथा शुरू करती हूं। सभी लोग मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और कथा का श्रवण बहुत ही ध्यान से और भक्तिपूर्वक करें। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादि ऋषि बोले कि हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा सुनाएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंदन नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा बताएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभो, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता है।
तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता और न ही पुण्याग्र नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सकी तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इसी प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए परंतु सोने की बात सुनी तो प्रसन्न हुए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे बहुत ही सुंदर कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। यह बालिका जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता के घर में नित्य प्रति बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया और उसके कुल पुरोहित ने बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत मत तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रसस्वला संज्ञा तो हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर आप रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण देव बोले, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की है और देख, मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो इसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा भी है, माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपना दूध बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा।
बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मण के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा को वह ब्राह्मण बालक दिखलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि यह कन्या तो अब चली जाएगी, अतएव इससे मुझे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास तो जो धन था इस कन्या की शादी में खर्च हो गया और जो कुछ बचा है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो जाए। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर रहकर ही अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है और बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपनी पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए धन अब प्राप्त होगा ही नहीं, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर वह बहुत रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा और जो कुछ भी इच्छा है वो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करेगा, आपका स्मरण करेगा, उसको रोग और व्याधि कभी नहीं होंगे, उसका स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न होए, अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्गलोक को गई।
इति श्री मंगलवार व्रत कथा संपूर्ण। दोस्तों, आप इस तरह से विधि विधान से यदि मंगलवार का व्रत करेंगे तो आप पर श्री मंगलवार भगवान सब कृपा बनाए रखेंगे। मंगलवार का व्रत हनुमान जी का व्रत कहलाता है, तो इसमें हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा रखेंगे। आप इसी तरह से कथाओं का श्रवण करते रहें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। बोलिए मंगल भगवान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय।